हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, हम कवर कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें दोस्तों 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के वो कवर कर रहे हैं। और जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग दोस्तों डिटेल में व्याख्या के साथ हम लोग थ्योरी के साथ कवर कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी के लिए रहती है, लेकिन दोस्तों वे सभी कैंडिडेट भी इसको देख सकते हैं जो रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, लोको पायलट, टेक्नीशियन के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों ये बेनिफिट रहने वाली है वीडियो, लेकिन स्पेशली ग्रुप डी के लिए ये रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोस्तों बिल्कुल थ्योरी से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के। इसी तरह से दोस्तों साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं उसको भी मैंने दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, वहाँ पर कंटिन्यूसली वीडियो दोस्तों अपलोड होती जा रही है। अगर आप लोग को इससे पहले की वीडियो देखना है तो यहाँ आई बटन पर दोस्तों मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, चेकआउट आप लोग जरूर करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेने से इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका लेवल दोस्तों क्या रहने वाला था। ठीक है, हालांकि 2018 से 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लेवल थोड़ा हाई था। इसी तरह से इस बार भी दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ये जो यहाँ पर दोस्तों डिटेल में दिया गया है इसको भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल में हम बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। और अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना का यहाँ पर विजय हुई थी। और बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद ही दोस्तों भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश शासन दोस्तों यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। तो इस तरह से अगर आप लोग दोस्तों ये थ्योरी भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो इससे भी आप लोग के कई क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो कि श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, शिफ्ट 1 में। चलिए उससे संबंधित टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ जानकारी देखिए कि जैसे उसका जन्म कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में दोस्तों उसका जन्म हुआ था। यहाँ से देखिए आप लोग के इसके जन्म के बारे में पता चला। और भी दोस्तों जानकारी आप लोग को यहाँ पर इसकी थ्योरी से पता चलेगी। देखिए टीपू ने 1782 से 1799 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया था। ठीक है, और इसने 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण करी और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे 1787 ईस्वी में। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया था और सिक्कों की ढलाई की नई तकनीकी नाप तोल के आधुनिक पैमाने भी दोस्तों इसके शासनकाल में ही अपनाए गए थे। और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का दोस्तों ये सदस्य था। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने और शाह शुजा ने दोस्तों ये यहाँ पर सिग्नेचर किए थे। कुछ और जानकारी आप लोग देखें यहाँ पर कि दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अकॉर्डिंग दोस्तों शाह शुजा को सिख सेना और ब्रिटिश आर्थिक सहायता से काबुल की गद्दी पर पुनः बैठाने की बात दोस्तों तय की गई थी। जॉन किन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 1840 में दोस्त मोहम्मद खान के आत्मसमर्पण पर शाह शुजा को काबुल का शासक दोस्तों डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी।
दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी और ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन रहता है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1798 से 1799 में दोस्तों दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 763वां कि इसमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? ये दोस्तों प्लासी के युद्ध ने नींव रखी थी। इसकी कुछ व्याख्या देखें आप लोग कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में जीत से बंगाल में अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्च स्थापित किया तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव दोस्तों पड़ी थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? सन दोस्तों 1781 की बात है, जुलाई सन 1781 इसका सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? चार ऑप्शन में से कौन सी दोस्तों घटना है जो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो वो घटना थी दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार का विस्तार हुआ था। ये 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ही दोस्तों विस्तार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? दोस्तों उसने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था। द्वितीय की बात करते हैं तो 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोस्तों नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगर प्लासी के युद्ध की बात करें तो दोस्तों 1757 हुआ था। नेतृत्व किसने करा था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो 1764 में और नेतृत्व करा था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम और शाह आलम और सिराजुद्दौला ने। व्लादिवोस्टोक का युद्ध की बात करते हैं तो 1760 में हुआ था। आयरकट और काउंट डी लाली के द्वारा दोस्तों नेतृत्व किया गया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना करी थी? तो ये दोस्तों बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी। इसकी थ्योरी थोड़ी सी आप लोग देखें दोस्तों ताकि इससे कुछ और भी दोस्तों आप लोग के फैक्ट क्लियर हो जाए। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच में दोस्तों हुआ था। ठीक है, जिससे अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए थे और बंगाल में अंग्रेजी सेना की साम्राज्य की दोस्तों यहाँ पर नींव पड़ी थी। बक्सर का युद्ध की बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1764 में 64 को बक्सर यानी कि बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच दोस्तों ये लड़ा गया था। इसमें भी दोस्तों अंग्रेज विजय हुए थे। इस प्रकार बंगाल और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश पर संप्रभुत्वता दोस्तों यहाँ पर स्थापित हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों अगर आप लोगों ने व्याख्या अच्छे से पढ़ी होगी तो बाकी ये 3 क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। प्लासी युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये 23 जून 1757 को ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ये दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये दोस्तों भगीरथी। ये तीनों ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पर दोस्तों आधारित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खान ने
खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? उसने दोस्तों मुर्शिदाबाद कर दी थी। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। चलिए इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि औरंगजेब के पोते अजीमुशान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से जो है मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दी थी। मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में मुग़ल शासक फ़र्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसके साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की दोस्तों शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। दोस्तों मराठा के विरुद्ध ये दोस्तों सहमत हुए थे। ग्रुप डी का 2018 का शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों जो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था और जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि 1769 ईस्वी पर सिग्नेचर किए थे और ये दोनों अपने उभयनिष्ठ शत्रु जो कि मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए दोस्तों सहमत हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश की भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? हैदराबाद दोस्तों भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा जो कि सामंती राज्य था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होने वाला है। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 ईस्वी में के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में दोस्तों इंक्लूड कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? ये 1790 से 92 के बीच में दोस्तों लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में दोस्तों लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था और अंग्रेज टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में अपने सबसे बड़े शत्रु समझते थे जो उनके साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी बाधा थी। टीपू सुल्तान अन्य भारतीय राजाओं की तरह अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह अपने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तैयार था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई थी और अंग्रेजों के साथ दोस्तों 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों करनी पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप हुई दोस्तों ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ थ्योरी आप लोग देखें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाकर कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया और युद्ध के पूर्व ही कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है, और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम 1792 ईस्वी की संधि करनी पड़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या क्या बात हुई थी? टीपू को आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध की क्षति के रूप में देने पड़े थे। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रखे गए थे और टीपू के आधे राज्य को निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने दोस्तों क्या कर लिया था? डिवाइड कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। कौन सा दोस्तों? मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता था, ये वाडियार महाराजा का दोस्तों क्या था? निवास था। एनटीपीसी का दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यह कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान था। 1565 ईस्वी में तालीकोट या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य के ध्वस्त होने पर वाडियार वंश तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया और 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना करी थी। तो दोस्तों यहाँ से ये भी आप लोग का आंसर निकल कर आया है कि मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1761 में। किसने करी थी? हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों आसान क्वेश्चन है। कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थित है। यह इस्लामी और मुगलीय वास्तुकला से संबंधित है। अब हम बात करेंगे दोस्तों औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कि कॉलोनियल इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध जो है नहीं थी। वो दोस्तों कॉल सेंटर की सेवा इन चारों ऑप्शन में से है जो कि उपलब्ध नहीं थी। स्वतंत्रता के समय आम जनता के लिए टेलीग्राफ सेवा, रेलवे, डाक सेवा उपलब्ध थी, जबकि कॉल सेंटर सेवा दोस्तों 21वीं सदी की सेवा है। भारत में डाक, तार, रेलवे को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से 3 जो कि कथन है या ऑप्शन है सही है, जो और एक ऑप्शन जो कि गलत है वही आपको बताना होगा। तो दोस्तों जो जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद करी, यही जो कि आप लोग का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। वो क्या है दोस्तों? वो है रेल परिवहन। दोस्तों ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का शिफ्ट फर्स्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी थ्योरी आप लोग देखें कि 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश करी थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को दोस्तों काफ़ी इफेक्ट किया था। अंग्रेजों ने भारत से कमाए गए अधिशेष लाभों को यहाँ अवसंरचना निर्माण में ऋण के रूप में निवेश किया, जिसका ब्याज भी दोस्तों लाभ के रूप में भारत से बाहर जाता रहा। भारत में प्रथम रेल 1853 में दोस्तों किसके कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से ठाणे के बीच में दोस्तों चली थी। और कितने किलोमीटर पूछा जाए तो 34 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो वो क्या है दोस्तों? मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान दोस्तों नगर निगम की स्थापना की गई थी। व्याख्या आप लोग देखें यहाँ पर 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान दोस्तों पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। और नगर निगम शहरों, कस्बों और गांव के लिए एक स्थानीय शासी निकाय है। बाद में इसका निर्माण 1726 में बॉम्बे और कोलकाता में भी हुआ था। नगर निगम को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गोवा और महाराष्ट्र में महानगर पालिका, गुजरात में महानगर सेवा सदन, असम में पौर निगम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में पुर परिषद, केरल में नगर सभा और तमिलनाडु में मनोरोई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू करी गई थी? ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों 1784 में पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त यानी कि इसको इस्तमरारी भी दोस्तों कहते हैं व्यवस्था का प्रारंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर में दोस्तों बनाई गई, जॉन शोर ने बनाई थी और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है। और कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का दोस्तों जन्मदाता कहा जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को। चलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। किसको शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त को। जिसने पिछला क्वेश्चन का दोस्तों व्याख्या सही से पढ़ी होगी उसको दोस्तों ये आंसर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ग्रुप डी का क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन था पिछले वाला ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था, इसी में से दोस्तों आप लोग का ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है,
वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी? क्या? स्थायी बंदोबस्त। तो किस तरह अलग अलग तरह के दोस्तों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा है वो आप लोग का ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, सब जगह दोस्तों पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ये दोस्तों 1793 में। हम तीनों क्वेश्चन ही दोस्तों अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड थे। एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था 1793, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों आप लोग का कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित करी थी? तो दोस्तों महालवाड़ी प्रणाली ये विकसित करी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी आप लोग देखें यहाँ पर, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले होल्ट मैकेंजी द्वारा दोस्तों कब लाया गया था? 1822 ईस्वी में। यह ब्रिटिश कालीन भारत में राजस्व संग्रहण की एक विशेष विधि थी। इसके अकॉर्डिंग प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रत्येक महाल यानी कि गांव या जागीर के अकॉर्डिंग राजस्व निश्चित किया जाता। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से भी दोस्तों जानी जाती है। समस्त महाल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? किसने बनाया दोस्तों? ये दोस्तों रेल मार्ग ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1853 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल मार्ग निर्माण किया गया था, जो कि भारत में सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच में चलाई गई थी, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन दोस्तों लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटाउन के बीच में दोस्तों चलाई गई थी। तो दोनों ही दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए, वर्ल्ड में और अपने इंडिया में कब चलाई गई थी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का जो थ्योरी है ना, इसमें डिटेल में दिया गया है। इसको भी पढ़ने से आप लोग के दोस्तों बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है आप लोग को। तो चलिए देखिए, डैश में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बॉम्बे डेक्कन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट आप लोग देखें यहाँ पर कि बॉम्बे डेक्कन में शुरुआत की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयत बंदोबस्त के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इस प्रणाली के अकॉर्डिंग दोस्तों भूमि का राजस्व वार्षिक आधार पर तय किया गया था। ठीक है, वार्षिक आधार पर। और ये व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा दोस्तों लागू की गई थी। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? थॉमस मुनरो दोस्तों उस समय मद्रास के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो वो सन था दोस्तों 1892। एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी थ्योरी आप लोग देखिए, दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे। वे 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण धन बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादन करके किया। इनकी पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का दोस्तों यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी 1892। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इतने क्वेश्चन देखे, लगभग कम से कम 30 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी। तो यहाँ पर कम से कम दोस्तों आप लोगों के 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक इसको लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।